आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री अजय राय ने आज नई दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने दो गंभीर मुद्दों, पहला अयोध्या में शराब बिक्री, दूसरा प्रयागराज महाकुंभ भगदड़ को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर तीखा प्रहार किया। श्री अजय राय ने खुलासा किया कि 1 मई 2025 को अयोध्या नगर निगम की कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें रामपथ के 13 किलोमीटर के क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध की बात कही गई थी। लेकिन आज हकीकत यह है कि राम जन्मभूमि के आसपास अंगूरी बाग, साहबगंज, विकासगंज, अयोध्या कैंट जैसे क्षेत्रों में खुलेआम शराब की दुकानें चल रही हैं। रामपथ पर हर किलोमीटर पर एक ठेका है। उन्होंने इसे राम के नाम पर जाम बेचने की नीति करार देते हुए कहा कि योगी सरकार ने भगवान राम की पवित्र नगरी को मदिरामय बना दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यही है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिसकी बात भाजपा बार बार करती है। अपने संबोधन के दूसरे हिस्से में श्री राय ने 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ का मामला उठाया। उन्होंने कहा, योगी सरकार ने इस घटना में 37 मौतों की बात मानी, लेकिन स्वतंत्र मीडिया जांच में 82 मौतों की पुष्टि हुई है। सरकार ने मृतकों के परिवारों से पुलिस के जरिए जबरदस्ती दस्तखत करवाकर मौत का कारण बदलवाया। कई परिवारों को मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंदाचार्य जी के छोटे भाई को भी लावारिस घोषित कर शव का अंतिम संस्कार कराया गया। अजय राय ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो सिर्फ धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल कर पैसे कमा रही है और इस दौरान आम जनता आस्था और संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये श्री राम के नाम पर बेचा जा रहा है जाम। ये अयोध्या नगरी जो भगवान श्री राम की जन्मस्थली, जिसको इन्हीं की नगर निगम कार्य समिति ने 1 मई 2025 को पूरे 13 किलोमीटर की मार्ग पर इसे प्रतिबंधित किया गया था। और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मदिरा की दुकानें अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि पर ये शराब की दुकानें खोली गई हैं। इसमें एक स्थान है साहबगंज, दूसरा अंगूरी बाग, तीसरा विकासगंज और अयोध्या कैंट बस स्टेशन के पास इस शराब की दुकानें संचालित हो रही हैं। ये पूरी तरीके से जो अयोध्या को सरकार बड़ी बात यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई कि यहां पर प्रतिबंध लगाया गया, इसे बंद किया गया, और ये आज आपके सामने चीजें आ गई। और मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से ये सरकार शराब से केवल पैसे कमा रही है और हर स्थान पर पूरे प्रदेश के गलियों में, गांवों में 4-4 दुकानें हर गांव में, और भगवान की नगरी अयोध्या में आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से इसको इन्होंने मदिरामय बना दिया है। और इसको पूरी जितनी भी इनके सरकारी आंकड़े हैं, सरकार के ही जो नगर निगम ने प्रतिबंध लगाया था उस सरकार ने इसको चालू करने की इनको अनुमति दी है। ये मैं समझता हूं कि पूरे अयोध्या वासियों का और पूरे जो हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार है, ये निश्चित तौर से सबके माथे पर कलंक है। ये दूसरा मैं कहूंगा कि वीडियो और जरा जारी दिखा दें जिसमें सरकार आंकड़े छुपाई है और लगातार सरकार ने देश की जनता से और आप सबसे झूठ बोला है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित कुंभ में 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन कई जगह भगदड़ हुई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगदड़ की इन घटनाओं में 37 लोगों की मौत की बात कही, लेकिन बीबीसी की पड़ताल में कम से कम 82 लोगों की मौत का पता चला। हालांकि सरकार ने अभी तक भगदड़ में मारे गए लोगों की आधिकारिक सूची जारी नहीं की है। 7 में से 2.5 हमारे गिर गए, जो गिर गया वो फिर ढूंढ रहा था जहाँ बॉडी पड़ी थी पूरा, उसमें मेरी माँ का बॉडी थी। तो मैं खींच के निकाला नीचे से। बड़ी औरत भी बोली, सूरज के पिताजी मुझे बताओ, मैं क्या बताऊँ। उसके पहले मैं ही दब के चला गया, मैं जब पहले दब गया उसके बाद वो लोग देखे
गंगा तड़प रही है, चिल्ला रही है, कोई बताए, बताने वाला उस समय कोई नहीं आया। 36 मृतकों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। 26 ऐसे मृतकों की यूपी सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए कैश दिए गए। ज्यादातर परिवारों का कहना है कि यूपी पुलिस ने उनके घर आकर ऐसे कागजों पर हस्ताक्षर और अंगूठे लगवाए हैं जिसमें भगदड़ की जगह अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत होने की बात लिखी है। इसी तरह हरियाणा के अमित कुमार की मौत को भी सरकार ने केंद्र भगदड़ में नहीं माना। अमित कुमार भारतीय सेना में काम करते थे। मैं बस आवाज लगा रही थी, कोई तो हमें बचा। तीसरी कैटेगरी उन 19 मृतकों की है जिनके परिवारों को यूपी सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली। कुंभ भगदड़ को 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन अभी भी कम से कम 50 ऐसे परिवार हैं जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि यूपी सरकार उनके परिजनों की मौत की सच्चाई को स्वीकार करे। आपके सामने आपने देखा ये पूरी प्रस्तुति थी जो सरकार अपने देशवासियों से और अपने सभी इस देश के जो हमारे साथी हैं, भाई हैं, उनसे पूरे तरीके से झूठ बोल रही है। सरकारी आंकड़े बनाम जमीनी सच्चाई महाकुंभ का आपने देखा ये भयावह तस्वीर। इसमें जो सरकार ने अभी तक कोई आंकड़े जारी नहीं किए, अभी तक कोई आंकड़े नहीं जारी किए हैं। जो 29 जनवरी को घटना घटी और कई जगह पर ऐसी घटनाएं घटी, इसमें 37 लोग तो ये बता रहे हैं, पर जो रिपोर्ट आ रही है एक प्रमुख समाचार समूह की तरफ से कि उसमें 82 लोग मरे हैं, जिसकी इन्होंने जाकर जमीनी सच्चाई गांव में, घर में, परिवार में जाकर जानकारी की है। और इन्होंने 25 लाख रुपए दिए 36 लोगों को, 5-5 लाख रुपए दिए इन्होंने 26 लोगों को। और कौन दिया? राजस्व का कोई अधिकारी नहीं गया था वहां पर, पुलिस के लोग जाकर, और किस मद से इन्होंने पैसे दिए, और पुलिस को देने का अधिकार ही नहीं है। पैसा अगर देने का अधिकार सरकारी व्यवस्था में है तो वो डीएम या तहसील के लोग, एसडीएम, नायब तहसीलदार, तहसीलदार जाएगा, राजस्व को लग जाएंगे और पैसा जाकर देते हैं और उनसे सिग्नेचर कराते हैं। पुलिस कैसे गई थी? पुलिस किसके कहने से गई थी और किस तरीके से पुलिस ने जाकर लोगों को पैसे दिए और उनसे अंगूठे लगवाए और उनसे दस्तखत कराए? ये एक बड़ा प्रश्न है कि सरकार ने किस तरीके से पुलिस को वहां पर भेजा। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 19 लोग जिनका कोई उनका वारिस नहीं था, कोई उनको जिसको पैसे दे सके। उसमें जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता आदरणीय गोविंदाचार्य जो महासचिव रहे हैं, उनके छोटे भाई के.एन. वासुदेवाचार्य भी मरे। 19 लोगों में है ये, इनका भी कोई वारिस नहीं, और जिसको उसमें कोई भी पैसा, जो कि लाश बनारस गई थी, बनारस गई लाश, और वो लाश का जो दाह संस्कार हुआ के.एन. गोविंदाचार्य के छोटे भाई का, के.एन. वासुदेवाचार्य जी का, वो हरिश्चंद्र महाशमशान घाट है, हरिश्चंद्र घाट पर उनका हुआ। जो महिला उनके साथ रहती थी उन्होंने ये बात बताई है, और उन्हें भी कोई वारिस न मिलकर उनका भी लावारिस से दाह संस्कार किया गया। ये है भारतीय जनता पार्टी की असलियत। और जो अपने राष्ट्रीय नेता आदरणीय गोविंदाचार्य जी के सगे भाई को लावारिस और उनको उस तरीके से बनारस के अंदर जलाया गया। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश का, देशवासियों का, जो अपने नेता के परिवार को ही उन्होंने उसका कोई वारिस नहीं बताकर उसको बिना वारिस के जलवा दिया गया काशी में। ये मैं समझता हूं कि सरकार की पूरी सच्चाई, जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार एक अयोध्या के अंदर जैसा इन्होंने जो यहाँ पर हिंदुत्व की बात करके और बड़ी बड़ी बात कर पूरे प्रतिबंध लगाने की, एक तरफ नगर निगम प्रतिबंध लगाता है, दूसरी तरफ सरकार शराब के ठेके खोलने का आदेश देती है और शराब के ठेके खोले जाते हैं। जगह जगह पूरे अयोध्या के अंदर दुकानें खोली गई हैं। और दूसरा, महाकुंभ में जो भगदड़ हुई उसमें अपने ही
राष्ट्रीय महासचिव के सगे भाई को इन्होंने वहां पर लावारिस घोषित करके उनकी डेड बॉडी जलवाई गई। ये और पूरी तरीके से आंकड़ा अभी तक नहीं दिया गया। जो 82 लोगों की रिपोर्ट जारी हुई है उसको भी पूरा इन्होंने छिपाया, 37 कहा। और उसमें तमाम सरकारी अधिकारी कर्मचारी, एक वहां पे गाजीपुर के अंजनी राय थे, वो भी उसी भीड़ का हिस्सा दबके मरे दरोगा थे, उसको भी दिखा दिया। मैं उनके घर गया था, वो गांव गाजीपुर के रहने वाले थे बसुका के, उनको भी दिखा दिया कि भीड़ से वो हार्ट अटैक हो गया, उनका हार्ट अटैक किस्म की मृत्यु हुई थी, पर हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, वो भीड़ के दबाव के क्योंकि बचाने में लगे थे और बेचारे वहां पर शहीद हुए। सरकार ने उनकी भी, सरकारी कर्मचारी दरोगा की भी सुधि नहीं ली और उनको भी उसी लिस्ट में डाल दिया। मैं समझता हूं कि ये सरकार पूरी तरीके से आम जनता से झूठ बोल रही है, आम जनता के लोगों को केवल और केवल ठगने का काम। और तो और गेरुआ वस्त्र पहनकर, इतने बड़े गोरखनाथ पीठ के संत हैं, गेरुआ पहनकर ये प्रदेश की जनता और देश की जनता से झूठ बोल रहे हैं। धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।